हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। एवरी मोमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। या हम सबको पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, पर हम इसे बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। पिछले 7 महीने में मैंने एक बेबी को जन्म दिया था और ये 7 महीने कैसे निकल गए बिना पढ़े पता ही नहीं चला। इसलिए अब रिग्रेट महसूस होता है कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी पढ़ती तो बहुत सारा पढ़ लेती। इसलिए टाइम किसी का वेट नहीं करता। हम ये अभी भी शुरू कर सकते हैं और अगर शुरुआत करेंगे तो एक दिन ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। पहले मैं पढ़ती थी तब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पढ़ती थी कि हाँ अब मुझे इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है, इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है, या फिर जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तब मेरा दिमाग कहीं और चला जाता था तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। लेकिन अब मुझे अपने बेबी के हिसाब से अपना टाइमिंग को मैनेज करना होता है, क्योंकि जब वो सोता है तभी मैं पढ़ पाती हूँ। उसके बीच में मुझे काम भी हो जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपना जो भी हाउस होल्ड का वर्क है वो पहले ही निपटा लूँ। जब मेरा बेबी सोए तब मैं अपना काम जो है वो पढ़ने का जो काम है वो कंप्लीट करूं। और पहले जो मैं 1 घंटे में जो चीज़ याद करती थी, अब मैं कोशिश करती हूँ उसको 45 मिनट या 30 मिनट में ही याद करने की। मतलब मैं अब अपना फोकस ज़्यादा करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें अपने खुद पे ही डिपेंड करती हैं। अगर हम पढ़ाई में डिले कर रहे हैं तो वो भी खुद पर ही डिपेंड करता है, और अगर हम बहुत जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं तो भी वो हम पे ही डिपेंड करता है। और फ्रेंड्स, मैंने अभी 7 डे चैलेंज लिया है, तो वो मंडे टू संडे है। और मंडे टू संडे का मतलब ये है कि मैंने अपना पूरा शेड्यूल बनाया है। जैसे कि मुझे जीके में भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु और अफवाह तंत्र एक वीक में याद करना है। साइंस में मुझे सेल थ्योरी यानी जो टॉपिक फर्स्ट है वो याद करनी है। साइकोलॉजी में यूनिट फर्स्ट करनी है, और करंट मुझे जनवरी तक का पूरा करना है। तो ऐसे वीकली मुझे करना है, और संडे को मैं एनालाइज करूँगी कि मैंने कितना किया है और कितना नहीं किया। तो इस तरीके से खुद को डिसिप्लिन करके अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमें बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये भी खुद पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन नहीं हैं तो हम टालते रहेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। कोई भी रिश्तेदार आ गया तो अरे आज तो नहीं हो पाया तो कल कर लेंगे, कल अभी टाइमिंग है तो परसों कर लेंगे, क्योंकि अभी वैकेंसीज़ नहीं है। और जो वैकेंसी है संस्कृत विभाग की वो दूर है अभी, तो ये दूर नहीं है, इसमें मतलब अपने फॉर्म कम लगे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखिए, तभी आप जाके मैनेज कर पाएंगे और तभी जाके आप कंपटीशन में रन कर पाएंगे, वरना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मैंने अभी जो ये जितना भी भौगोलिक विशेषता, जलवायु और अपघटन, ये अपवाह तंत्र जो है वो स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। तो वो आपको पता है कि जो पवन भवरिया सर की किताब है मैं उससे तो पढ़ ही रही हूँ, साथ ही साथ जीजीडी का यहाँ तक कि 32 वीडियो हैं तो वो भी मैं उनको भी सुनती हूँ। तो जैसे मैं काम करती हूँ तब मैं उनको सुन लेती हूँ, और जब मेरा बेबी सोता है तब मैं बुक से पढ़ती हूँ। तो मैंने अभी ज़्यादा जोर जीके पे दिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि अभी सीईटी की एग्ज़ाम भी है और उसमें जीके भी आने वाला है। तो वो अभी उसके लिए 3 महीने ही हैं, तो बहुत ही कम टाइम रह गया है। इसलिए जीके को मैंने ज़्यादा जोर दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं जो बायोलॉजी है उसको भी कर रही हूँ, लेकिन उसको इतना नहीं कि हाँ जो टॉपिक है वो साथ ही साथ में क्लियर हो जाए, पर टाइम मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। और साथ में थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अपना मैनेज कर रही हूँ टाइम। और अभी 7 डेज चैलेंज लिया है, तो जिसका डे 1 है आज। और डे 1 में मैंने तीनों स्लॉट बहुत ही अच्छे से किए, और मैंने 4 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ाई कर ली थी आज। और जो सोचा था वो टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए थे। तो मुझे आज थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, और मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है। तो मैं फिर से अपने जो जो मेरा बना हुआ था, थीम बनी हुई थी कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ कि हाँ मुझे टाइम मिल सकता है घर के काम के साथ भी और बेबी के साथ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा मैनेजमेंट हमारा खुद का होता है। अगर आप लोग भी बहाने अभी तक भी बहाने बना रही हैं तो उस आपकी जो सक्सेस ना होने का कारण सिर्फ आप खुद होंगी, क्योंकि सब कुछ चीज़ें अपन खुद पे डिपेंड करती हैं कि कैसे टाइम निकालना है, कैसे मैनेज करना है। लेकिन हाँ,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, इसको शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।